नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे आर्मी के एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है? और अगर क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रमा पर यह मान कितना होता है, तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है 2.38 मीटर प्रति सेकंड, काफ़ी कम होता है, ठीक है? जो पलायन वेग से अगर हम किसी भी पिंड को जो है पृथ्वी से फेंकेंगे, पृथ्वी पर से फेंकेंगे, तो वह जो है अंतरिक्ष में चला जाएगा, वह वापस लौटकर कभी पृथ्वी पर नहीं आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संसद के कुल कितने अंग हैं? तो संसद के कुल जो है 3 अंग होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, जो कि राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, जबकि एक उसका जो है प्रेसिडेंट होता है, जिसको मिलाकर 3 अंग हो जाते हैं। संसद के कुल 3 अंग, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो है शिमला। तो यहाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो है शिमला। दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिस भी राज्य के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस राज्य में कुल कितने जिले हैं, इसे जो है इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन स्टेट लेवल के एग्जाम में ना आए। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व में कुल कितने महासागर? तो विश्व में कुल 4 महासागर है, ठीक है? विश्व में कुल 4 महासागर है और सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो वह है हिंद महासागर। उसके बाद प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। जी हाँ दोस्तों, जो आर्कटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ये विश्व के कुल 4 महासागर है। जबकि विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो है 7 महाद्वीप। अगला हमारा प्रश्न है कि सूर्य का तापमान किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो वह है पायरोमीटर। जी हाँ दोस्तों, पायरोमीटर द्वारा जो है सूर्य का तापमान को मापा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विटामिन की कमी से कौन-सा रोग नहीं होता है? दोस्तों, ये जो है थोड़ा-सा मिसप्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे जो है विटामिन के होगा, ठीक है? ये हिंदी में यहाँ पे लिखे है, यहाँ पे जो है विटामिन के की कमी से कौन-सा रोग नहीं होता है? तो वो है कि रक्त का थक्का नहीं होता है, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसका क्लॉटिंग नहीं होता है। इससे दिक्कत क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है, अगर कहीं पे कभी हमारा जो है सर फट जाता है या फिर कोई कोई घाव हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा ब्लड जो है काफ़ी ज़्यादा बह जाता है, क्योंकि हमारे अंदर विटामिन के की कमी है। तो विटामिन के की कमी होगा तो जल्दी से खून जो है थक्का नहीं बनता है, यानी कि खून रुकता नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि धर्मात्मा की उपाधि किसे प्राप्त है? तो धर्मात्मा की उपाधि जो है गौतम बुद्ध को प्राप्त है। दोस्तों, आप लोग अपने महापुरुषों के जो उपनाम है, जो जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि महामाना किसे कहते हैं, बाबूजी किसे कहा जाता है, गुरुदेव किसे कहा जाता है, आदि कबीर किसे कहा जाता है, तो ये जो महापुरुषों के उपनाम है, इसे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये बार-बार पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 एमबी में कुल कितने केबी होते हैं? तो 1 एमबी में कुल 1024 केबी होते हैं। 1024 केबी होते हैं, जो कि 1 एमबी में होते हैं। दोस्तों, 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। दोस्तों, जीबी एमबी से बड़ा होता है, एमबी केबी से बड़ा होता है। दोस्तों, जो है हमारे अगर हम लोग जो डेटा यूज़ करते हैं, जो हमारे मोबाइल में, तो अगर वो जीबी में आ रहा है कि 1 जीबी हम पर लोग डेटा यूज़ करते हैं, तो उसमें से जो डेटा हम लोग खत्म हो जाता है, वो एमबी में खत्म होता है, ठीक है? एमबी में खत्म हो जाता है और जो है शेष एमबी बचता है। तो इससे जो है ये कंप्यूटर विज्ञान का क्वेश्चन है, आप लोग जो है ऐसे छोटे-छोटे कंप्यूटर विज्ञान के क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीसी का फुल फॉर्म होता है सिविल प्रोसीजर कोड। दोस्तों, ये आपके लॉ से संबंधित क्वेश्चन है कि सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है सिविल प्रोसीजर कोड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सामान्य प्रक्रिया संहिता। एक फुल फॉर्म होता है सीआरपीसी का फुल फॉर्म पूछता है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो दोस्तों, ये जो है वो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। अगर आप पे जो है आपराधिक मामले हैं या फिर फौजदारी या फिर आप एक सिविल मामले हैं, तो आपका मामला किस तरह से प्रक्रिया किस प्रोसेस के अंतर्गत चलेगा? तो ये सिविल प्रोसीजर कोड, यानी कि सीपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत ही होता है। दोस्तों, ये भारत में 1860 के आसपास में लागू किया गया था, जो कि काफ़ी रद्दी और बेकार ये सब प्रक्रिया है। इसी वजह से भारत में जो है न्याय नहीं मिल पाता है लोगों को, काफ़ी लेट लटीफी होती है और केवल तारीख पे तारीख मिलता है। आप लोग जो है 1 नंबर का क्वेश्चन जो है याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारे जो आर्मी के एग्जाम हो या फिर किसी भी एग्जाम हो, पुलिस के एग्जाम हो, इसमें कई बार जो है 1 नंबर के क्वेश्चन फुल फॉर्म की तरह पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि मरुभूमि किसे कहते हैं? मरुभूमि का मतलब कि सूखा भूमि। सूखा भूमि किसे कहते हैं? तो वो होता है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो राजस्थान राज्य है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बालू है, यानी कि वहाँ पे मरुस्थल है, इसीलिए इसे मरुभूमि कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कार सेवकों पर गोली कब चलाई गई? तो कार सेवकों पर गोली चलाई गई 30 अक्टूबर 1990। जी हाँ दोस्तों, 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चलाई गई और यही कार सेवकों ने जो है अपना जो है दम बरकरार रखा और 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराकर वहाँ पर
मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। तो दोस्तों अब राम मंदिर बन भी गया है और राम मंदिर बन गया है और इसका उद्घाटन भी हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं राम मंदिर से, इसलिए राम मंदिर से क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोग राम मंदिर के इतिहास से लेकर राम मंदिर का वर्तमान और राम मंदिर की विशेषता क्या है ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, श्री राम मंदिर कितने मंजिल है, श्री राम लला के मूर्तिकार कौन है, तो ये सब याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इसमें जग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है और इसमें जो है ये रामचरितमानस का चौपाई है। तो अब इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें जग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जग शब्द का अर्थ होता है दुनिया, दुनिया या फिर संसार, ठीक है। तो उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन चौपाई है। इसमें ये समझाया गया कि अगर व्यक्ति परिश्रम करे, अगर व्यक्ति जो है बिल्कुल अभ्यास करने लगे तो अभ्यास से जो है उसकी जो कमी है वो दूर हो जाती है और जिस क्षेत्र में व्यक्ति अभ्यास कर रहा है उसमें वो निपुण हो जाता है। तो प्रारंभ में जो वाल्मीकि जी थे वो चोर डाकू थे, तो उनको राम शब्द नहीं आ रहा था, मारा मारा शब्द, मारो मारो शब्द याद आता था। लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने इसमें अभ्यास किया और इन्होंने पूरे रामायण को ही लिख डाला। तो ये जो है हमें अभ्यास जरूर करना चाहिए। अभ्यास करने से हमारी जो दिक्कतें हैं, जो तकलीफें हैं, जिसमें हमारी कमजोरी है, अगर आप लोग मैथमेटिक्स में कमजोर है तो अभ्यास कीजिए, आपका मैथमेटिक्स दूर हो जाएगा, आपका मैथमेटिक्स जो है क्लियर हो जाएगा। अगर आपको जिस विषय में भी कमजोर है उसे अभ्यास कीजिए, उस पर परिश्रम कीजिए, आप जो है उसमें निपुण बन जाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि बीडीसी किसका चुनाव करते हैं? तो दोस्तों ये हमारा राजनीति विज्ञान से क्वेश्चन है। बीडीसी बिल्कुल जो है निचले लेवल का ये चुनाव होता है। बीडीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और हिंदी में इन्हें कहा जाता है क्षेत्र पंचायत के सदस्य। तो हमने जो बीडीसी का चुनाव देते हैं, हम लोग वोट करते हैं, तो बीडीसी अपने में से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बीडीसी के अंदर से ही होता है। हम लोग जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं करते हैं, बीडीसी के लोग ही इसके चुनाव करते हैं। तो बीडीसी का फुल फॉर्म होता है क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों हमारे चैनल पे जाएंगे तो इनका कितना वेतन मिलता है, कितना भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलती है, इसे जान लीजिएगा, क्योंकि आप लोग चुनाव तो करते हैं, आप लोग वोट तो करते हैं, लेकिन बीडीसी क्या होता है इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसीलिए आपका वोट जो है गलत जगह चला जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एसएसबी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एसएसबी का आदर्श वाक्य होगा सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, जबकि एसएसबी का फुल फॉर्म हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल जिनकी ड्यूटी होती है नेपाल के जो बॉर्डर होते हैं वहीं पे इनकी ड्यूटी होती है। तो सेवा और सुरक्षा, भाईचारा, ये है एसएसबी का आदर्श वाक्य। आप लोग जो है अपने सेनाओं के आदर्श वाक्य और उनके हेडक्वार्टर का है, इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रामायणकालीन जनकपुर किस देश में पड़ता है? तो रामायणकालीन जो जनकपुर है वो स्पेशली नेपाल देश में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, पहले भारतवर्ष काफ़ी बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे ये कई खंडों में बट गया, तो नेपाल में जो है जनकपुर पड़ता है। जनकपुर जो है महाराजा जनक की राजधानी थी और जनकपुर में ही जो है उसे मिथिला नरेश का जो है वो राजधानी कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो सबसे हल्का धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु कौन है? तो वो है ओसीमियम। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि थल सेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो थल सेना का पूर्वी कमान जो है कोलकाता है। क्वेश्चन आ जाए कि एयरफोर्स का पूर्वी कमान कहाँ है? तो वो हो जाएगा शिलोंग। दोस्तों भारतीय जो तीनों मिलिट्री हैं, यानी कि जो भारत की मिलिट्री में तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इनके कुल 17 सैन्य कमांड है। 7 सैन्य कमांड है आर्मी के, 7 सैन्य कमांड है एयरफोर्स के और 3 सैन्य कमांड है नेवी के, ठीक है। तो ये कुल कहाँ कहाँ पे है आप लोग हमारे इस वीडियो को देखकर जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है वो है चेन्नई में और उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो जिले का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होते हैं डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। क्वेश्चन है कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो वो हो जाएगा एसपी। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस अधीक्षक। दोस्तों इसके बारे में अगर ज़्यादा आप लोग जानकारी चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, प्रशासन का अधिकारी सबसे बड़ा कौन होता है, विकास का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो आपको बेसिक लेवल की ये वीडियो है, आप लोग इसे जरूर देखना चाहिए ताकि आपका बेसिक जो है वो स्पष्ट हो जाए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि। दोस्तों पुस्तक और उनके लेखक से भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जो है इसे जरूर से जरूर देख लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि रामायण के लेखक कौन है, महाभारत के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, गीतांजलि के लेखक कौन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसे फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर इससे कम होता है या फिर ज़्यादा होता है तो हमें बुखार का सामना करना पड़ता है और काफ़ी हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे निचला स्तर का चुनाव कौन सा है। तो भारत का सबसे निचला स्तर का चुनाव होता है ग्राम पंचायत सदस्य का, जिसे बहुत से लोग वार्ड मेंबर भी कहते हैं। तो वार्ड मेंबर का जो चुनाव होता है वो भारत का सबसे निचला चुनाव होता है, बहुत ही निचले स्तर का चुनाव होता है। इससे छोटा चुनाव भारत में किसी भी स्तर का नहीं होता है। तो ये भारत का सबसे निचला स्तर का चुनाव है ग्राम पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव। अगर इसमें हम लोग चुनाव प्रक्रिया को ठीक कर देते हैं, अगर यहीं से अच्छे चुनाव होने लगते हैं तो फिर हमें अच्छे नेता प्राप्त हो गए और भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि जो है भारत को हम लोग फिर से विश्वगुरु बना सकें। हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, गरीबी की समस्या है, सारी की सारी समस्या जो है इसी वीडियो से दूर हो जाएगी, क्योंकि भारत में चुनाव प्रक्रिया बहुत ही बेकार चुनाव प्रक्रिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। क्वेश्चन है कि इंडिया गेट कहाँ है। तो वो है नई दिल्ली में। अगला आपका क्वेश्चन है कि जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं किया जाता उस राज्य का विनाश होना स्वाभाविक है। यह किसका कथन है। तो यह आचार्य चाणक्य का कथन है। दोस्तों जिस राज्य में जो है शिक्षा का सम्मान नहीं होता है, जिस राज्य में शिक्षा का कदर नहीं होता है, उस राज्य का विनाश होना बिल्कुल और बिल्कुल स्वाभाविक है। इसीलिए हमें शिक्षा का बिल्कुल सम्मान करना चाहिए और हमें शिक्षित भी बनना चाहिए। दोस्तों कथन और नारे से भी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। ये गैस लगा लेने से जो व्यक्ति जो है इसको यूज कर लेता है तो वो बिल्कुल हंसने लगता है, इसलिए इसे N2 यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में है। तो कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और जल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये इसका सूत्र है, ये इसका फार्मूला है, आप लोग इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। पहला जो है थल सेना दिवस, दूसरा जो है वायु सेना दिवस और तीसरा जो है जल सेना दिवस। पहला जनवरी में, दूसरा जो है अक्टूबर में और चौथा दिसंबर में। ये क्रम वाइज है, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैंने भी इस ट्रिक से ही इनको याद किया है। दोस्तों आप लोग जो है प्रमुख राष्ट्र दिवस को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है इससे आते हैं कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि थल सेना का जनरल जो है वह जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका इस तरह का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी वो छूटे ना और आपका 1 नंबर बिल्कुल छूटे ना, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल और बिल्कुल ये जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका ये बेसिक चीज़ है, बेसिक क्वेश्चन है कि तीनों सेनाओं के समकक्ष पद जो है आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों थल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो होता है आपका जनरल। तो इसमें क्वेश्चन है कि जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा, यानी कि जल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा। तो वो होता है आपका एडमिरल। तो थल सेना का जनरल जो है वो एडमिरल के समकक्ष होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एडमिरल। दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है 30 वो क्लियर हो गए। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जिले भारत के किस राज्य में है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।